एक तूफानी रात थी जब आलिया और उसके दोस्त राज और मीरा पुराने और खंडर हो चुके विलू मैंशन में पहुंचे थे। ये हवेली दशकों से वीरान थी क्योंकि इसमें एक भूत था। वो भूत जो कभी ये छोड़ना ही नहीं चाहता था और वे इसे अपने पैरानॉर्मल व्लॉग के लिए जांचना चाहते थे। आलिया ने कहा, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। क्या तुम सच में यहाँ आना चाहते हो राज? आलिया, ये हमारे चैनल के लिए परफेक्ट है। दर्शकों को सस्पेंस बहुत अच्छा लगता है। मीरा ने बोला। बस जल्दी करो, यहाँ जगह कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे ही वे अंदर गए हवा ठंडी हो गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मानो किसी ने खोला हो और कोई इंतज़ार कर रहा हो उनका। क्या तुम लोगों ने ये सुना? ये बस हवा थी, डरो मत। लेकिन अंदर से राज भी डर गया था। तीनों डरते डरते अंदर हर कमरे की जांच करने लगे। अचानक हल्की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। वे रुक गए। ये आवाज़ कैसी थी? ये ऊपर से आ रही है। वे आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर गए और एक पुराना टूटा हुआ आईना देखा। आईने में धुंधले अक्षरों में लिखा था, लीव नाउ। ठीक है, थोड़ा डरावना है, लेकिन ये बस नमी का खेल हो सकता है। नहीं राज, ये कुछ और है। तभी कमरे में परछाई तेजी से गिरी। एक भूतिया औरत का अक्स प्रकट हुआ जिसकी आंखें काली और निर्जीव थी। भूत ने उन्हें धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूत के सामने आने के बाद कमरे में ठंड और भारीपन और बढ़ गया। आलिया को अपनी दादी की बात याद आई। कर्स फूल पूरी आत्माओं को दूर करता है आलिया, इसे हमेशा अपने बैग में रखना। उसने अपने बैग में कोर्स फ्लावर का एसेंस एक छोटी शीशी में निकाला। आलिया ने कहा, मेरी दादी ने कहा था ये फूल हमें बचा सकता है, हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। अरे जल्दी करो आलिया। भूत ने उनके ऊपर झपटा, लेकिन आलिया ने शीशे से कोर्स एसेंस हवा में झड़क दिया। भूत ने एक कर्कश चीख मारी और पीछे हट गई। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं भगा सकते। राज को कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी भूत इलीसा की थी, जिसे लोगों ने झूठे जादू टोनों के आरोपों में मारा था। उसकी आत्मा क्रोध और दुख में इस हवेली में कब से फंसी हुई थी। मीरा ने वो डायरी राज के हाथ से छीनी और पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं कभी शांत नहीं हो सकूंगी, अब मेरे लिए सिर्फ अंधकार ही बचा है। आलिया ने कहा, यही कारण है कि कोर्स काम करता है। उसका दुख ही उसके यहाँ बंधे रहने की वजह है। हमें उसे शांति दिलानी होगी। भूत ने एक बार फिर प्रकट होकर उन्हें डराना शुरू किया। तुम मेरे दुख मुझसे नहीं छीन सकते, ये मेरे ही हिस्सा है। एलिजा, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं। हमें खेद है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब तुम्हें अंधकार को छोड़ना होगा। आलिया ने कोर्स एसेंस को फिर से हवा में छिड़का। ये एक चमकीली रोशनी की तरह चमकने लगा जो भूत के चारों ओर फैल गई। भूत ने उनको कहा, लेकिन तुम मेरे लिए कोई उम्मीद कैसे हो सकते हो? आलिया ने कहा, तुम्हारे पास अपनी कहानी को खत्म करने की उम्मीद है। एलिजा, शांत की उम्मीद है, शांति की उम्मीद। गोर्स की शक्ति से भूत का घेरा गायब होने लगा। कमरे में भारीपन हल्का होने लगा और एक शांति जगने लगी। भूत ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तीनों हवेली से बाहर निकलकर बैठ गए। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे को छू रही थी। राज ने कहा, तो गर्ल्स,
सिर्फ भूतों के लिए नहीं होता है, वह उन लोगों के लिए भी है जो खो चुके हैं। मीरा ने राज की बात काटते हुए कहा, हम तो लगभग खुद ही खो चुके थे। ये डरावना है कि निराशा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। आलिया ने कहा, इसलिए कोर्स इतना महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। विलू मैंशन का भूत तो चला गया, लेकिन रात हमेशा उनके दिलों में बनी रह गई। इस हादसे के बाद राज मीरा ने भी आलिया की दादी की बात मानकर गोर्स एसेंस की शीशी हमेशा अपने साथ रखी, कहीं वो किसी अंधेरे में ना खो जाए और आगे जाके वो दूसरे भूतों की भी मदद कर सके। तो कैसी लगी ये डरावनी भूतिया स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।